Bible says, be careful for nothing. बाइबल कहती है किसी भी बात के लिए परेशान ना हो। That's what the Bible says, be careful for nothing. Be anxious for nothing. बाइबल कहती है किसी भी बात के लिए परेशान ना हो। Some people are so anxious. कैसे होगा? कैसे होगा? कब होगा? क्या होगा? अगर बाइबल में लिखा है होगा तो होगा। कैसे होगा? It's none of your business. कैसे होगा वो आपकी चिंता नहीं है। जब बाइबल में लिखा है होगा तो उसको होना पड़ेगा। कैसे होगा? वैसे होगा जैसे वो करेगा, पर वो एक तरीके से नहीं करता, वो अपने हिसाब से करेगा, वो अपना स्टाइल से करेगा। Amen? Amen? Let God do what He wants to do. Your job is to believe what He has said. परमेश्वर को करने दो जो उसको करना है। आपका काम है मानना जो उसने लिखा है। Amen? Now God sent an angel to give bread to Elijah. अब परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेजा एलिया के पास उसको रोटी देने के लिए। Now Elijah is hungry again. और एलिया को दोबारा भूख He's लगी। waiting for an angel. तो एलिया वेट कर रहा है कि एक और स्वर्गदूत आएगा रोटी लेके। And now a raven comes. लेकिन इस बार एक कौवा आता है। काला काला। Why God? Earlier you sent an angel, now you are sending a crow. क्यों प्रभु? पहले आपने स्वर्गदूत भेजा था, आप कौवा भेज रहे हो। God will say, तू खाना तेरे को इससे क्या मतलब है? Amen? You need some money. Maybe somebody whom you feel like an angel, he will come and give you some. आपको कुछ पैसे चाहिए थे तो हो सकता है आपको कोई स्वर्गदूत जैसा व्यक्ति दिखता हो तो वो आके आपको पैसे दे देगा। Maybe next time you are looking at him, और अगली बार आप उसी को और देख रहे हैं दोबारा से, and a kala kawa comes to you, which you feel, man, this man is like not good, and God sends him to help you, to tell you that he is your helper. लेकिन अगली बार हो सकता है काला कौवा है दिखाने के लिए कि वो इंसान आपका मददगार नहीं है, परमेश्वर आपका मददगार है। That's why know this church, no man is your source. इसीलिए ये जान लीजिए कोई इंसान आपके जीवन का सोता नहीं है। Amen? Come on, turn to your neighbor and say, no man is my source. अपने पड़ोसी से कहें कोई इंसान मेरा करता धरता नहीं है। God is my source. परमेश्वर मेरा करता धरता है। Because many times क्योंकि कई बार you have some people, कुछ लोग होते हैं, you know, they are on the that place where if emergency comes, oh, those people are there. जो लोग आपके जीवन में उस काम के लिए हैं, जब कोई आपातकालीन परिस्थिति आई तो आप उन लोगों के पास भाग के जाएंगे। And if they don't respond the way you expected them to respond, bitterness will come in your heart. और अगर उन लोगों ने आपके आपातकालीन परिस्थिति में उस तरह सहायता नहीं की जैसे आपने उम्मीद लगाई थी तो आप कड़वे हो जाते हैं उन लोगों के लिए। In the book of Ephesians chapter 6, Bible says, when you do something for someone, इफिसियों में बाइबल कहती है जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं, it's God who will do it for you. तो परमेश्वर है जो उसके पलटे में उसके बदले में आपके लिए करेगा। But when you do something for someone, लेकिन जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं, guys, are you hearing what I'm सुन रहे हो saying? मैं क्या कह रहा हूँ? I want to tell you something. मैं कुछ बताना चाहता हूँ। When you do something for someone जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं and expect them to do the same thing for you, और उस इंसान से उम्मीद करते हैं कि वापसी में वो भी आपके लिए वैसा ही करे, it's a trap. तो ये एक फंदा है। पता है उसका बर्थडे था, मैंने उसको 3000 का सूट दिया, जब मेरा बर्थडे हुआ उसने मुझे 200 रुपए की कुर्ती दी। It's a trap. ये एक फंदा है। Amen? Some people know. अच्छा, हमने उसकी बेटी की शादी में इतना का रुपए दिया था, जब हमारी की बेटी की शादी हुई तो उसने इतना रुपए दिया। कई परिवारों में ऐसे रजिस्टर लगा जाते हैं। When you do something for someone, guys, are you hearing what I'm saying? जब आप किसी के लिए कुछ करते हो, Know that God will do it back for you. तो ये जान के करो कि परमेश्वर उसके बदले में आपके लिए करेगा। Amen? That's what the Bible says. ये है जो बाइबल कहती है। So whenever you have helped someone, जब कभी आपने किसी की मदद की है, don't expect that they have to help you back. तो उस इंसान पे ये बोझ ना डालें, उससे ये उम्मीद ना करें कि वो वापस आपकी मदद करेगा। When you have done it for them, Bible says God will do it for you. जब आपने उनके लिए किया है, बाइबल कहती है परमेश्वर आपके लिए करेगा। Amen, church? So let's start becoming, let's become that passionate and hungry
believers who love the word of God. इसीलिए हम वो दीवाने, वो विश्वासी हो जाएं जो वचन के लिए भूखे हों। Amen. Every morning when you get up, eat the word. Eat the word. हर सुबह जब आप उठे तो वचन को खाएं, Meditate the word उस पर मनन करें till God speaks to you. जब तक परमेश्वर आपसे बात करे। Whenever a thought of doubt comes, जब कभी शक आए किसी भी बात का, because doubt will try to come, क्योंकि शक आने की कोशिश करेगा, open your mouth and start responding. Open अपना your मुंह mouth and start खोलकर- speaking what the word says. अपना मुंह खोलकर जो वचन कहता है वो घोषित करना शुरू कर दें। Amen. Some people have double confession. I'll say this and I'll close. Some people, they abort their miracles because of their double confessions. कुछ लोग अपने चमत्कार का गला घोट देते हैं अपने मुंह से दोहरी बातें कर करके। They will say one thing in faith, वो विश्वास में एक बात तो कहेंगे, instantly after that they will say the same thing in complete unbelief. लेकिन उसके बाद ही वो उसके बिल्कुल विपरीत बात कहेंगे अविश्वास में आकर के। Amen. Guys, are you getting what I'm saying? आप समझ रहे हो? The Bible says in the book of James याकूब की किताब में बाइबल कहती है that a double-minded man will not receive anything from God कि एक दो चिता व्यक्ति परमेश्वर से कुछ नहीं ले पाएगा, because he's like a wave tossed to and fro. क्योंकि वो एक लहर की तरह है जो यहाँ और वहाँ पटकी जाती So है। they are like, yes, 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 yes. प्रभु करेगा, प्रभु करेगा. अरे 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 प्रभु क्यों नहीं कर रहा, प्रभु क्यों नहीं कर रहा. अरे हाँ हाँ हमें पता है प्रभु करेगा, प्रभु करेगा. अरे इतना टाइम हो गया, प्रभु तो करता नहीं, हमारी कभी सुनता नहीं है. अरे प्रभु बहुत अच्छा है, प्रभु बहुत अच्छा है. अरे क्या खाक अच्छा, अभी तक तो कुछ किया नहीं हमारे. So their confessions, they have a double confession going on all the time. तो हर समय उनके मुंह से निकलने वाली जो बातें हैं वो दो विपरीत बातें हैं। Bible says, hold fast to your confession. बाइबल कहती है अपने मुंह के अंगीकार को पकड़ के थाम कर रख। Guys, family, the Bible says, hold fast your confession. बाइबल कहती है अपने मुंह से निकलने वाली बातों को पकड़ कर रख। If the Bible says it, अगर बाइबल ऐसा कहती है then it's true. तो ये सच है, Whether I feel it, चाहे मुझे महसूस हो whether I don't feel it. या महसूस ना हो। Amen? आमेन। But when I receive the word लेकिन जब मैं वचन को ग्रहण करता and I हूँ, confess it जब उसकी घोषणा करता हूँ and I be faithful to that confession, और उस अंगीकार के लिए मैं विश्वास योग्य रहता हूँ, I don't let the natural change my confession. मैं अपने शारीरिक तथ्यों को मेरे मुंह से निकलने वाली बात को बदलने नहीं देता हूँ। So if God says you are blessed, तो जब परमेश्वर ने कह दिया कि आप आशीषित हो, that means you are blessed. इसका मतलब ये है कि आप आशीषित हो। Amen? You don't have to feel blessed. I don't know how a person feels blessed. आपको आशीषित महसूस करने की जरूरत नहीं है। पता नहीं कोई कैसे महसूस करता होगा आशीषित। Amen? If God says you are blessed, जब परमेश्वर ने ये कहा है कि तुम आशीषित हो, then you are blessed. तो इसका मतलब ये है कि आप आशीषित हो। Amen?